दोस्तों मॉडर्न लाइफ स्टाइल के कारण किडनी स्टोन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों किडनी स्टोन होने पर व्यक्ति को गंभीर दर्द की समस्या होती है और उसे दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मित्रों इस दर्द से राहत पाने में और स्टोन को शरीर से बाहर निकालने में इस दाल का पानी आपके काम आ सकता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कुल्थी की दाल की। दोस्तों कुल्थी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट और कुछ महत्वपूर्ण पॉलीफेनोल्स होते हैं जो पथरी बनने वाली क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया को रोकने में मदद करते हैं। मित्रों जब हम कुल्थी का सेवन करते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स को कम करते हुए पथरी को तोड़ती है और पथरी शरीर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों हमें कुल्थी की दाल का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कुल्थी की दाल में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं और इस दाल का सेवन कब और कितनी मात्रा में करना है। इसके साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कौन से कौन सी चीज खाने से दोस्तों किडनी स्टोन बढ़ती है और कौन सा हमें बचाव के लिए उपाय अपनाना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कुल्थी की दाल में क्या क्या पाया जाता है और इसका प्रयोग कैसे करना है। फिर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं दिनचर्या के बारे में। दोस्तों कुल्थी की दाल में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे तो आप जैसे सभी प्रकार की दाल खाते हैं उसी प्रकार से आप कुल्थी की भी दाल खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किडनी से स्टोन निकालना है या गॉल ब्लैडर से स्टोन निकालना है तो इसमें मदद करने के लिए या इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए आप कुल्थी की दाल का दूसरे तरीके से प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे कोई भी घरेलू नुस्खा या कोई भी दवा सही ढंग से काम नहीं करती है। तो परहेज क्या करना है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं, फिर जानते हैं कैसे उपयोग करना है। दोस्तों जब तक आप कुल्थी की दाल का सेवन करेंगे तब तक आपको खूब भरपूर मात्रा में पानी पीना है और ये पानी भी बहुत ओवर नहीं पीना है। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार किस हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं उसी परिश्रम के हिसाब से पानी पीना चाहिए। कभी कभी लोग पानी शरीर से ज्यादा निकल जाता है, पानी कम पीते हैं, तो पानी की मात्रा आपको बढ़ा देना है। दूसरी चीज आपको साफ पानी पीना है, गंदा पानी नहीं पीना है। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि दोस्तों किडनी स्टोन को बढ़ाते, उन चीजों को नहीं खाना है। वो चीजें क्या है दोस्तों, बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे पैकेट बंद हो चाहे डिब्बा बंद हो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी चीजें किडनी स्टोन को बढ़ाती हैं। तो घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाना है, चाहे वो बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, कुछ भी नहीं खाना है। और तली भुनी चीजों का परहेज करना है। जब तक आप कुल्थी की दाल खाएंगे तब तक आपको बाहर की कोई भी तली भुनी चीज नहीं खाना है। आप चाहे तो घर की कभी कभार खा सकते हैं लेकिन बाहर की कोई भी तली भुनी चीजें आपको नहीं खाना है। दूसरी तरफ दोस्तों जितने दिन तक आप कुल्थी की दाल का सेवन करेंगे गोश्त, मीट, मछली से आप दूरी बनाए रहें। और दूसरी चीज दोस्तों आपको अपने खाने में कुछ बदलाव करना है। आपको ये देखना है कि आपके पेट में गैस कब एसिडिटी ना होने पाए, आपका पेट हमेशा साफ रहे। तो दोस्तों इसके लिए रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना होगा। चाहे वो गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, हमें रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना चाहिए। अगर आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाते हैं तो दोस्तों आप किडनी स्टोन ही नहीं कई सारी बीमारियों से आपका शरीर दूर रहेगा। दूसरी तरफ दूसरी तरफ दोस्तों आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए
किडनी स्टोन को बाहर निकालने के लिए कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए आप, चाहे वो दोस्तों गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी समय है, आपको रोज तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है। कम से कम 50 से 100 दंड बैठक करिए आप, चाहे किसी भी उम्र में है। इसके अलावा ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ और करिए जिससे आप चिंता, डिप्रेशन से दूर रहें। अब आपको ये देखना है आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा तो नहीं है, अगर मोटापा है तो उसे दूर करने के लिए भी आपको उपाय करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियाँ लीजिए, ताजे फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स हैं उन्हें रात को भिगो के खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट को भिगो के आप खा सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करिए और ख़ास करके रात वाला बात ज़रूर याद रखिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। दोस्तों अब चलिए कुल्थी की दाल का सेवन कैसे करना वो जानते हैं। दोस्तों कुल्थी की दाल जैसे आप तुअर की दाल खाते हैं, चने की दाल खाते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप किडनी स्टोन को बाहर निकालना चाहते हैं, उसके लिए प्रयोग करना है, तो 2 से 3 चम्मच कुल्थी की दाल लेना है और इसे रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं या 1 मुट्ठी यानी 50 ग्राम दाल आप ले सकते हैं। तो 50 ग्राम दाल को रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, खूब बढ़िया से धुल करके साफ पानी में, क्योंकि यही साफ पानी सुबह आपको पीना है। तब दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, जब सब कुछ करके घर आप वापिस आएँगे, आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठने के बाद जो कुल्थी की दाल का पानी है, इसे आराम से पी लीजिए। पीने के बाद जो इसकी दाल है, बैठ के खूब आराम से चबा-चबा के खाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। कम से कम एक निवाले को 32 बार चबाना है। तो जितना आप इसे चबाएँगे एकदम पानी की तरह खूब पतला हो जाएगा, जैसे आपके मुँह से लार निकलती, सलाइवा वही पचाती है। तो खूब बढ़िया से चबा-चबा के खाना है और इसे खाने और पानी पीने के दोस्तों 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए यानी कि 2-3 घंटे बाद। मान लीजिए आपने कुल्थी की दाल का पानी कितने बजे पिया? साढ़े 7-8 बजे। अब 3-4 घंटे यानी कि 11 बजे के पहले खाना आपको नहीं खाना है। 11 बजे के पहले जो कुछ आप खाने की इच्छा हो उसके बाद आप खा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसके और फ़ायदे हैं। रात का खाना आपने कब खाया था? 6 बजे। मान लीजिए गर्मी का सीज़न है तो रात का खाना आपने 6 बजे खाया है, सूर्य 7 बजे डूबता है और सुबह कितने बजे खा रहे हैं? 11 बजे। तो यहाँ पे आप 16 से 17 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं। डेली 16 से 17 घंटे का उपवास कर रहे हैं और दोस्तों उपवास के कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा जब दोस्तों हम उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। इससे भी हमारा शरीर अपनी बीमारी से सुरक्षा करता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, रात के समय जो भी बीमारी होती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी, उनसे आप दूर रहेंगे।